मिस्टर हुस्न प्रीति हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हम सब अपनी डिजिटल तालियों के अंदर सर का वेलकम करते हैं कि सर आइए और हमें आगे बढ़ने के टिप्स दीजिए। सो दोस्तों, आप सबके लिए आगे अगले 1 घंटे के लिए आ रहे हैं संगरूर पंजाब से मिस्टर हुस्नप्रीत जी। वेलकम है सर, आपका आज के जूम सेशन के अंदर स्वागत है सर, आइए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आज? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। अगर बीच में ब्रेक होती है तो प्लीज़ मुझे चैट के अंदर आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो चलिए जी साथियों, सर। दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस जूम पाठशाला के अंदर। मैं हुसनप्रीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का सेशन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप आज के सेशन को एंजॉय करो, पूरा फ्रूटफुल आपके लिए रहे। हाँ, फ्रूटफुल तभी रहेगा अगर आप इसको ध्यान से सुनने वाले हो, क्योंकि आज ऐसी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज जो शायद ही स्पेशली जो फर्स्ट टाइम है, जो नए नए अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हैं, वो साथी शुरू शुरू में ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं किस इंडस्ट्री के अंदर आगे क्या इसकी पावर है, लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा बिजनेस है। हमें बहुत छोटे लेवल का इस बिजनेस को मान के चलते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 40 से 45 मिनट आप 100% अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा। आपको गारंटी देता हूँ, आपको प्राउड फील होने वाला है आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हो। जाने अनजाने जैसे भी आ चुके हो, यू शुड हैव टू प्राउड फॉर दिस प्लेटफॉर्म, दिस इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री है क्या, कैसे बनी, कैसे लोग कामयाब होते हैं, क्यों लोग कामयाब नहीं होते। आज आप देखो इंडिया के अंदर जो अमीर है वो डे बाय डे अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो डे बाय डे गरीब होता जा रहा है। तो ऐसा क्या है, कहाँ पे अमीर जो लोग हैं वो स्मार्ट वो करते हैं, कहाँ पे जो एक आम लोग हैं वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ माइंडसेट ऐसा गलत लेके चलते हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाते। और कामयाबी की क्या परिभाषा होती है, क्या पैमाना होता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा उनके लिए जो इसको ध्यान से सुनेंगे। तो अगर फिजिकली आप यहाँ पे हो, मुझे मेंटली भी आप यहाँ पे ही चाहिए। क्या आप हो मेरे साथ? क्या रेडी हो जी आने वाले 40 से 45 मिनट अपना 100% फोकस इधर उधर से हटा के यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन है इसके ऊपर रखने के लिए? तो जो जो साथी रेडी हैं जरूर कमेंट्स के अंदर यस टाइप करें। तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये भी बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है जी स्क्रीन शो सभी को? ओके। तो चलिए साथियों, दोबारा से मैं हुसनप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूं आज की इस जूम पाठशाला के अंदर। आप सब साथियों का वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के इस इवनिंग जूम सेशन के अंदर हार्दिक अभिनंदन। आज जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही चुका है कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये कैसे होद में आई। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें। क्या आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो? आपके कोई ड्रीम्स हैं? आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या गोल है, क्या टारगेट है, बताना चाहेगा? देखो, अगर आप मुझे फीडबैक देते रहोगे तो मुझे भी सेशन को कंडक्ट करने में उतना ही मजा आएगा, मैं भी अपना 100% आपको दे पाऊंगा। तो मुझे आपका फीडबैक चाहिएगा। कैमरे ऑन हो ना हो डजंट केयर, लेकिन कमेंट ऑन जरूर होने चाहिए। ठीक है जी? तो चलिए, ये फोन हाथ में रखिएगा, टेबल पे मत रखिएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है। कुछ साथियों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है। वेरी गुड सर, आपने सबसे पहले रिप्लाई किया। विजेंद्र सिंह जी टीम सक्सेस से। हो सकता है आप में से कुछ साथियों का, मैं आपको आइडिया देता हूँ, हो सकता है आपको गाड़ी चाहिए हो, मेरी तरह गाड़ियों के शौकीन हो सकता है आपको एक अच्छा घर चाहिए हो सकता है आप अपने आप को, अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो सकता है आप अपनी फैमिली या अपने लिए अच्छी हेल्थ कमाना चाहते हो। क्या इनमें से आपका कोई ड्रीम है? अगर है तो बताइए जी चैट के अंदर, जिन जिन साथियों का इनमें से ड्रीम है। अगर इनमें से भी नहीं है तो हो सकता है आप चैरिटी करना चाहते हो, आपको दान पुण्य करना अच्छा लगता हो सकता है आपको अच्छा
पैसा चाहिए, आपको बैंक बैलेंस पसंद हो सकता है आपको मेरी तरह घूमना फिरना पसंद हो, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, देश दुनिया को देखना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपको आजादी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम, कि आप अपनी मर्जी से जहां चाहे जब चाहे जितना चाहे जैसे चाहे काम कर सकें, तो ये आजादी। तो इनमें से जो भी सपने साथियों आपके हैं, तो आपको मैं बता दूं, कंग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल राइट इंडस्ट्री एंड उस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो। क्योंकि ये इंडस्ट्री, आज मैं प्लेटफॉर्म की बात कम करूंगा, आज मैं बात करूंगा इस इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री साथियों दम रखती है। आपने जो सपने सोचे भी नहीं, जो आप सोचने से भी शायद डरते हो, उनको भी ये इंडस्ट्री फुलफिल कर सकती है, इतनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आइए, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। तो कुछ बेसिक बातें, हर इंसान का ना कुछ सपने होते हैं, कुछ जरूरतें होते हैं, लेकिन आज हम अगर अपने आप से पूछ के देखें, हम अपनी सराउंडिंग्स को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, आज लोग सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं या जरूरतें पूरे करने के लिए? है, आपने देखा है? ये अपने आप से पूछिए। चलो वर्ल्ड वेलनेस में आ चुके हो, आपके ड्रीम बन चुके होंगे, लेकिन इससे पहले हम सपने पूरे करने के लिए काम करते थे या जरूरतें पूरी करने के लिए? मैं अपनी बात बताऊं, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे यही होता था कि अच्छी सी जॉब मिल जाए, 20-25 हजार रुपया भी आना स्टार्ट हो जाए ना, बहुत है। क्योंकि मार्केट में सिनेरियो देखते थे, ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोगों को 10 हजार रुपए की जॉब लेने के लिए भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। मुझे था कि मेरे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल तो है नहीं, कुछ ऐसी खास तो है नहीं जो बाकी लोगों में नहीं है, चलो एक खर्चा चलाने जितनी सैलरी ही मिलनी स्टार्ट हो जाए ना, इतनी ही काफी है। तो आज मैक्सिमम लोग सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए उनका इनकम सोर्स ही नहीं है। आज जरूरतें और सपने इतने ज्यादा हैं, और हमारी आमदनी कितनी है? बहुत कम। आज बहुत कम हमारे पास इनकम के साधन हैं, जिसकी वजह से आज हम, वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना, वो हालात हो चुके हैं। आज इतनी आमदनी है ना, जरूरतें भी उससे कहीं ज्यादा बढ़ बढ़ चुकी हैं। अगर बेसिक नीड, फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी की बात करी, तो गाड़ी आजकल सपना नहीं है, आज बेसिक नीड है एक गाड़ी का होना। लग्जरी गाड़ी सपना हो सकती है, लेकिन एक बेसिक कार होना आज नीड है, जरूरत है। आज एजुकेशन देना सपना नहीं है, ये जरूरत है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल देना। तो ये जरूरतें ही हम पूरी नहीं कर पा रहे। तो आपको ना, एक मैं आज से कुछ 12-15 साल पहले टीवी के ऊपर एक एड आया करती थी, आपने देखी भी होगी। मैं आपको रिमाइंड भी कराता हूँ, आपको मैं एड दिखाता हूँ, शायद आपको याद आ जाए, आपने देखी होगी। एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अरे आ रहा हूँ गैस बाबूजी। हाँ 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 कितना हुआ भाई 1248। 1200 हो गया बाबूजी कितना हुआ 60 रुपए एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए क्या? अरे दाम ये हेल्पर ये दूध कैसे दिया 180 रुपए क्या लीटर। बात कर रहा है पेट्रोल कैसे दिया भाई 230 रुपया लीटर। 230 एक तो नेक्स्ट 50 रुपया 50। रुको रुको क्या रुको? अरे मिनिमम मेरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा आज नहीं पर 20 साल बाद माने मैंने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी तब क्या करेंगे दादा महंगाई देख रहे हैं आज 15,000 में घर चल जाता है कल 1 लाख रुपए कम पड़ जाएगा कौन कौन एग्री करता है इस वीडियो से? देखिए जी, आपने ये ऐड कभी पुराने टाइम में, आज से 10-15 साल पहले, वो कहता है कि आज नहीं, आज से 20 साल बाद। ऑलरेडी ये जो ऐड है ये 15 साल पुरानी है, यानी कि आज से 5 साल बाद, आज 40-50 हजार भी कम पड़ जाता है। आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपया भी कम पड़ने वाला है बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखिए, आपने जरूरतें पूरी करनी है या सपने पूरे करने हैं। हमें बचपन से ना एक चीज सिखा दी गई है, हमारा माइंड सेट इतना नैरो कर दिया गया है ना। क्योंकि जब मैं छोटा था, आप अगर आपको भी, आपके साथ भी ये हुआ है तो प्लीज चैट में बताइएगा। जब मैं छोटा था ना, तो बचपन से ना मम्मा एक चीज बोलते थे, बेटा बड़े सपने नहीं देखते, हमें अपनी हैसियत के हिसाब से सोचना है, हैसियत के हिसाब से सपने लेने हैं। चद्दर देख के पैर पसारने हैं जी, हमारी चद्दर इतनी ही है, चद्दर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
बोलते थे ना, ऐसे हुआ जी आपके साथ? हमारे साथ तो हुआ है। तो बचपन से ये सोच सोचते सोचते बड़े हुए हैं कि चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए। तो हमने क्या किया, आज अपनी चद्दर के हिसाब से अपने पैरों को पसारना शुरू कर दिया। यानी कि आमदनी के हिसाब से अपने हमने अपने सपनों और जरूरतों को एडजस्ट कर लिया। आज सपना है, फॉर एग्जांपल मेरा सपना है कि मैंने एप्पल का आईफोन लेना है जी, सबसे महंगे वाला जो 1 TB में आता है, जो 2.25 लाख का आता है। फिर चद्दर देख के पैर कैसे पसारे, अरे ये वन प्लस भी तो वैसे ही है, ये तो एप्पल से भी बेटर है, ये तो उससे भी बेस्ट है, देखो इसका कैमरा भी अच्छा है, इसमें भी 3 ही कैमरे हैं, 20,000 रुपये का आता है। सपना था 2 लाख का फोन लेने का, लेकिन 20,000 वाले में फिर खुद को तसल्ली दे दी, नहीं नहीं कैमरा तो इसका भी अच्छा है, फीचर तो सेम ही है, सेम ही चीज है ना। सपना था लग्जरी गाड़ी लेने का, अल्टो भी सेम ही है, 4 बंदे उसमें बैठते हैं, 4 इसमें बैठते हैं। हमने अपनी आमदनी के हिसाब से अपने सपनों को, अपने आप को हमने बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। अपने आप को ही हम झूठा दिलासा देना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात सही है? क्या हमें आमदनी के हिसाब से अपने सपनों को मारना चाहिए, खत्म करना चाहिए? क्या हमें कंप्रोमाइज वाली लाइफ को जीना चाहिए? भाई टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आज लोग इतने ना चद्दर के हिसाब से पैर पसारते हैं, सुकड़ते रहते हैं, सुकड़ते रहते हैं, चाहे लकवा मार जाए उनको, लेकिन चद्दर से बाहर निकलने की कोशिश तक नहीं करेंगे। आज अगर आप चाहते हो, मेरी जो मानना है, ये इंडस्ट्री क्या सिखाती है कि हमें अपनी चद्दर को बड़ा करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। पुराने जमाने में इनकम के सोर्स लिमिटेड होते थे, लिमिटेड संसाधन होते थे, काम की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती थी। आज ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है। आज हमें अपनी चद्दर को बड़ा करना पड़ेगा भाई। अगर आपका कद 6 फुट का है तो 7 फुट की चद्दर लो, आराम से खुले होके मजे करो, एंजॉय करो। ये नहीं 4 फुट वाली चद्दर में सुकड़ते ही रहना है। तो अपने सपनों को हमने खत्म नहीं करना, अपनी जरूरतों को खत्म नहीं करना, उनको बड़ा करना है, और बड़ा करें। और मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपको गारंटी देती है कि हम आपकी आमदनी को यहां से बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? ये सेशन पूरा समझते समझते आप समझ जाओगे कि कैसे यहाँ पे आप अपनी आमदनी को, कैसे अपनी इनकम को आप बड़ा बना सकते हो। तो इसे ध्यान से समझिएगा, आने वाली जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फील्ड के अंदर बहुत काम आने वाली हैं। आपको डिसीजन मेकिंग लेने में, अगर आप अभी भी आप सोच रहे हो ना, करूं ना करूं, क्या सिस्टम है, मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ये फैसला भी आपको लेने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये आगे की कुछ स्लाइड। आज साथियों, हमारी सोसाइटी के अंदर ना 2 कैटेगरीज में लोग बटे हुए हैं। एक 90% कैटेगरीज, और दूसरा 10% कैटेगरीज। ये 90% कैटेगरीज के अंदर कौन लोग आते हैं? ये साथियों वो लोग होते हैं जो कोई ना कोई जो 90% के अंदर आते हैं, जो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट की कोई जॉब के अंदर लगे पड़े हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर वो लोग आते हैं जिन्होंने अपने आप को नौकरी दे रखी है। किसी ने कपड़े का शोरूम खोल लिया, किसी ने किराने की दुकान खोल ली, कोई वकील लगा हुआ है, कोई डॉक्टर लगा हुआ है, अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं। ये कौन आते हैं? जो जो किसान है, खेती करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, ये सब लोग आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। कि ये किसी की नौकरी नहीं करते, ये खुद के बॉस है, खुद को नौकरी दे रखी है, लेकिन है नौकरी ही। मतलब ये काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। जॉब वाले जॉब पे जाएंगे, सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे सैलरी नहीं मिलेगी। दुकान वाले दुकान का शटर ओपन करेंगे, इनकम आएगी, शटर ओपन नहीं करेंगे, नहीं आएगी। ठीक है जी, आ नहीं रहे क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही जी? मुस्कान जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, या कुछ और नहीं आ रहे? तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, या वॉइस ब्रेक हो रही है? ओके। तो ये 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। आजकल होता क्या है ना, हम एक छोटा सा दुकान खोल के हमें लगने लग जाता है कि मैं तो बिजनेसमैन बन गया। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मेरी कोई दुकान है, बिजनेस, हाँ तो आप उस बिजनेस को बिजनेस बोल सकते हो अगर आपके जो शॉप है, जिस भी चीज में आप काम करते हो, वो एक सिटी में सीमित ना होके नेशनल लेवल पे है, अलग अलग सिटीज के अंदर आपका बिजनेस है। हर रोज सुबह आपको उसका शटर नहीं ओपन करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपको वहां से इनकम आ रही है, फिर आप उसे बिजनेस बोल सकते हो। अगर खुद ही काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट बिजनेसमैन, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और 90% पीपल्स हमारी सोसाइटी के अंदर, जा जॉब के अंदर जा, सेल्फ एम्प्लॉयड, यही 2 काम करते आपको मिलेंगे। और इनके पास ना हमारे इंडिया का सिर्फ 10% पैसा कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। आप इनसे पूछोगे और भाई जिंदगी कैसी है,
बस ठीक है, चल रही है, कट रही है, ये भागते हुए दिखाई देंगे, इनके पास टाइम नहीं होगा, बिजी होंगे, व्यस्त होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, ना टाइम होता है ना पैसा होता है इन कैटेगरीज के पास। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी भी है जो जिसमें सिर्फ 10% लोग हैं, लेकिन वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं। वो कौन है? जो बिजनेस करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। यही बिजनेसमैन बाद में जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों करोड़ों के शेयर्स खरीद लेते हैं, आईपीएल की टीम बना ली किसी ने, आपने मान लो एक मार्केट बना दी, उसको रेंट पे दे दिया दुकानों को, तो रेंट पे आपको रेंट आ रहा है महीने का, आप कोई शटर नहीं ओपन कर रहे, आपको टेंशन नहीं, काम चलेगा नहीं चलेगा, महीने की 1 तारीख को आपको आपका रेंट मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं पैसिव इनकम सोर्स। ये बिजनेसमैन पैसिव इनकम सोर्स बनाते हैं, जो जिंदगी के मजे लेते हैं। इन लोगों के पास टाइम ही टाइम होता है, इनको कोई टेंशन ही नहीं होती, ना पैसे की ना समय की। आप देखोगे सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होंगे जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, नहीं तो 90% लोग ना जिंदगी आज काटने पे तुले हुए हैं। आइए हम देखते हैं ना कि कामयाबी, हमें कामयाब होना है, एक बार देखते हैं कामयाबी की परिभाषा क्या। आप एक समझिए कामयाबी होती क्या है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कामयाबी को जो समझा है, उसमें 3 पैमानों में हम उसे माप सकते हैं। पहला है पैसा, दूसरा है समय, तीसरा है सुरक्षा। अगर आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, दैट मीन्स मेरे हिसाब से आप कामयाब हो। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं? अगर पैसा आपके पास खुला है, समय आपके पास खुला है, सेहत भी अच्छी है, सुरक्षा भी है, तो शायद हम उसे बोल सकते हैं कि हम कामयाब है। तो ये चेक करते हैं, ये जो 4 कैटेगरीज हमने देखी, क्या ये इसमें कौन सी कैटेगरी में ज्यादातर लोग कामयाब होते हैं? 5वीं कैटेगरी भी बता देता हूँ, स्टूडेंट्स की होती है। स्टूडेंट्स बेचारे, पैसा तो होता ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो स्टडी कर रहे होते हैं, वो खर्चा ही कर रहे होते हैं, आमदनी का सोर्स तो होता नहीं। इंडिया में स्पेशली, फॉरेन में तो जो कनाडा वगैरह जाते हैं वहां तो स्टूडेंट भी अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में अंदर हमें 25-26 साल तक तो यही नहीं पता होता करना क्या है। तो स्टूडेंट से पैसा तो भूल ही जाओ। समय की बात करें, हाँ समय होता है, समय उनके पास खूब होता है। 5-7 घंटे जो स्कूल के अंदर या कॉलेज में जाना होता है, उसके बाद सारा दिन फ्री होता है, अपना मस्ती करते हैं, तो टाइम है उनके पास। सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं। और किसी स्टूडेंट को पता नहीं कि जिस चीज की वो स्टडी कर रहा है उसके बाद उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सिक्योरिटी तो होती ही नहीं। उसके बाद जॉब क्लास वाले की बात कर लें, जॉब के अंदर पैसा होता है जी? होता ही नहीं। बॉस सिर्फ इतना पैसा देता है कि आप जॉब छोड़ के ना जाएं, इतनी का पैसे सैलरी मिलती है कि आप बस लगे रहो, छोड़ो ना। किस्तें वगैरह बना लेते हैं, ईएमआई पे सामान ले लेते हैं, फिर तो वैसे ही हम फंस के रह जाते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। समय होता है जी, सुबह 7 बजे घर से निकलना। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने 2 साल जॉब किया है। सुबह 7 बजे ऑफिस की बस लेने आती थी, हालांकि बोलते 8 घंटे थे, 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था, उसके बाद और वहां पे ओवर टाइम 12 घंटे तो लगते ही थे। शाम को 7 बजे से पहले कभी भी बस ने मुझे वापस घर नहीं छोड़ा था। तो सारा दिन वहां निकलता था, कोई छुट्टी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई ब्याह शादी नहीं। आज हम बोल देते हैं ना शादी में जा रहे हैं, भाई जॉब, जॉब के अंदर जाके दिखाओ, बहुत छुट्टी नहीं देता, बड़ी मुश्किल से महीने में 1-2 छुट्टी मिलती थी। तो समय बिल्कुल नहीं होता। और सिक्योरिटी, प्राइवेट जॉब के अंदर तो सिक्योरिटी है ही नहीं, कभी भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। और ये लॉकडाउन ने प्रूव करके दिखा दिया, करोड़ों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था लॉकडाउन पीरियड के अंदर। और काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी, मेरी तो सिक्योरिटी है। जब आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी, याद कीजिएगा जिस फॉर्म पे साइन किए थे, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन का भी ऑप्शन था। वो वहां पे सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, वो होता भी है। गवर्नमेंट जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तो सिक्योरिटी किसी के अंदर नहीं होती। आज तो, पहले तो उसके अंदर पेंशन होती थी, आज पेंशन भी नहीं रही। पहले क्या होता था, अगर पेरेंट्स बाय चांस गवर्नमेंट जॉब करते हुए अगर एक्सपायर हो जाते हैं, बच्चों को जॉब मिल जाती थी। आज शायद, अगर मैं गलत हूं प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, आज शायद वो भी नहीं मिलती, वो भी सिक्योरिटी जा चुकी है। तो जॉब में सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ। उसके बाद तीसरी कैटेगरी थी सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का बिजनेस जो करते हैं। क्या उनके पास पैसा होता है?
यस, जो खुद का बिजनेस करते हैं वो एज कंपैरिजन टू स्टूडेंट और जॉब वालों से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन समय बिल्कुल नहीं होता। आपका कोई शोरूम है, सुबह आपको शटर ओपन करना पड़ेगा, सारा दिन आपको गल्ले पे बैठना पड़ेगा, चाहे आपने 4 लोग भी रखे हैं फिर भी आपको, मालिक को तो गल्ले पे बैठना पड़ेगा। और रात को, रात होने के बाद जब सब लोग घर चले जाएंगे, फिर लास्ट में आप मार्केट को, दुकान का शटर बंद करके वहां से निकलोगे, तो टाइम तो भूल ही जाओ कि सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होगा। इनको तो मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो शादी में भी अगर जाना होता है ना, अगर पड़ोस में है, दुकान के पास में शादी है, तो एक आधा घंटे के लिए टाइम निकाल के सिर्फ शगन डाल के अपनी फोटो खिंचवा के आएंगे कि हाजिरी लग जाएगी कि मैं आया हूं, ताकि बंदा माइंड ना करे। वो शादी को भी इंजॉय नहीं कर पाते। और सिक्योरिटी, आपकी मान लो कोई शॉप है, आपकी दुकान के सामने एक और दुकान खुल जाए, भाई काहे की सिक्योरिटी, आपकी तो इनकम ही आधी रह जाएगी, कस्टमर ही आधे रह जाएंगे। और लॉकडाउन के अंदर तो बड़े बड़े बिजनेस ठप हो गए, तो इनके पास सिक्योरिटी होती नहीं। तो 90% लोग साथियों यही दो काम है जो करते हैं। इसके अलावा एक और जो 10% आगे, वो कौन आगे, बिजनेस क्लास लोग। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम ले सकते हो, क्या बिजनेस के अंदर पैसा होता है जी? करोड़ों रुपए होते हैं भाई, जिंदगी के मजे लेते हैं। क्या टाइम होता है इनके पास? ये लोग खुद काम नहीं करते। अंबानी को आपने पेट्रोल पंप पे तेल डालते हुए नहीं देखा होगा, जियो की सिम बेचते हुए नहीं देखा होगा, आपने जो ये महिंद्रा है, टाटा, इनको गाड़ियां बेचते हुए नहीं देखा होगा। इन्होंने लोग रखे होते हैं, ये तो वेले हैं। वेले मतलब ऐसा नहीं इन्होंने मेहनत नहीं की, 5-10 साल मेहनत करके आज अपना पैसिव इनकम सोर्स बना रखा है। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फुल है भाई इनके। अब मान लो एक अंबानी की बात कर लें, एक आधे शहर में रिलायंस का पेट्रोल पंप खराब हो गया, बंद हो गया, किसानों ने धरने लगा दिए, कोई चक्कर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर उनके पंप चलते हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। तो सिक्योरिटी अनलिमिटेड इनके पास होती है। इनके बच्चों को टेंशन नहीं कि मैं बड़ा होऊंगा, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको पता है फादर साहब का बिजनेस है, इसी को तो आगे बढ़ाना है। तो इनके पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी। यानी रियल में जो कामयाबी की परिभाषा है वो बिजनेस क्लास लोगों में देखने को मिलती है। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। 90% उन लोगों की सूची में जो जिंदगी काट के चले जाते हैं, या 10% उन लोगों की सूची में जो जिंदगी को एंजॉय करते हैं। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप आज ही जॉब छोड़ दो, मैं जॉब के लिए डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं खुद 2 साल जॉब कर चुका हूं। हाँ, जॉब को अपना करियर बना के मत चलिए, एक्सपीरियंस के लिए कीजिए। जब तक आपका स्टेबल बिजनेस नहीं होता तब तक कीजिए, जब आपकी यहां से स्टेबल इनकम हो जाए फिर आप सोचने का छोड़ सकते हो, पहले दिन मत क्विट कीजिएगा। ठीक है जी। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो 90% लोग हैं ये गलती कहां पे करते हैं, और ये जो 10% लोग हैं ये ऐसा क्या करते हैं कि इतने ज्यादा कामयाब हैं। ये साथियों जो 90% जो आम लोग हैं ना, आप जैसे, हम जैसे, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि ये खुद हार्ड वर्क करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, ये खुद करेंगे। मैंने लोगों को बोलते हुए भी सुना है, मेरा बेटा जी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। कोई मेहनत करके अमीर बना है क्या? अगर मेहनत करने से कामयाबी मिलनी होती तो एक रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा मेहनत कौन करता है यार? एक किसान से ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है? कौन आपने ऐसी एग्जांपल देख ली कि वो बंदा मजदूरी करता था, मजदूरी कर करके मजदूरी से वो कामयाब हो गया, या रिक्शा चला चला के वो कामयाब हो गया? मेहनत तो यार गधा भी करता है, फिर तो गधा भी कामयाब हो जाएगा। हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती। अब ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क नहीं करना, करना है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करके पैसिव इनकम सोर्स बनाया जाए। जी हाँ, ये जो 10% लोग होते हैं ना, ये पैसिव इनकम बनाने के लिए काम करते हैं। मेहनत ये भी करते हैं, लेकिन इनको पता है कि मैंने 2-5 साल मेहनत करनी है, उसके बाद आने वाली जनरेशन बेले बैठ के एंजॉय करेंगे। ये नहीं सोच के चलते कि मैंने सारी जिंदगी काम ही करे जाना है। इनका पहले सेट होता है कि 30 साल की एज तक, 35 साल की एज तक, या 40 साल की एज तक हमने फाइनेंशियली रिटायरमेंट ले लेनी है। उसके बाद इंजॉयमेंट के लिए, कंपटीशन के लिए वैसे करना है, लेकिन कोई टेंशन लेके, जरूरतों को लेके नहीं इन्होंने काम करना होता। ये पैसिव इनकम सोर्स, जैसे कि अंबानी है,
पेट्रोल पंप पे तेल कोई और डालता है, जॉब कोई और करता है, पैसा अंबानी को जाता है। ये होता है पैसिव इनकम सोर्स। आपने 4 दुकानें खोल लीजिए, उसको किराए पे चाड़ दिया, दुकान चले ना चले, आपको कोई शटर ओपन करने की टेंशन नहीं, आपको महीने दर महीने सैलरी आ जाएगी। ये होती है, मतलब वहां से रेंट आ जाएगा। ये होती है पैसिव इनकम की बिना काम किए पैसा है। लेकिन शुरुआत में कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और डिटेल में जानते हैं, 90% लोग जो डे बाय डे गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आम जिंदगी जीते जा रहे हैं, ये क्या गलती करते हैं। ये वॉइस नहीं आ रही, प्लीज दोबारा से कंफर्म कीजिए। गुरुतेज जी को वॉइस नहीं आ रही है, क्या आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल? आ रही है तो गुरुदेव जी आपको, आप अपना नेट चेक कीजिए, आपके एंड से दिक्कत होगी। तो ये 90% जो लोग होते हैं ना, ये योग्यता बढ़ाने को महत्वता देते हैं, ये एजुकेशन बढ़ाने को महत्वता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने +2 की हुई है, कोई बेसिक नॉलेज स्टडी की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, योग्यता है 50 रुपए घंटे की, दिन में 10 घंटे काम किया तो 500 रुपए दिन का कमा लिया। अब इन्होंने सोचा कि +2 है, इससे तो कम जॉब मिलती है, बड़ी जॉब लेनी है तो बड़ी एजुकेशन लेते हैं। ये क्या करेंगे, कोई डिग्री डिप्लोमा कर लेंगे। योग्यता बढ़ के होगी जी 100 रुपए की, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्वालिफिकेशन बढ़ेगी। 10 घंटे काम किया तो दिन में 1000 रुपए कमा लिया। अब सोचा जी अब मास्टर्स कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, योग्यता और बढ़ा ली, 200 रुपए की योग्यता होगी, हमारे स्किल्स बढ़ गए। 10 घंटे के हिसाब से 2000 दिन का कमाना शुरू कर दिया, महीने का 60,000 कमाना शुरू कर दिया। अब योग्यता कहाँ बढ़ाएंगे, PhD कर लिया, अब क्या करोगे जी, फुल स्टॉप लग गया ना। योग्यता की एक सीमा है कि एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट लग जाएगी कि एक आम आदमी 50-60 हजार से ज्यादा नहीं कमा पाएगा। अब आप में से कुछ बोलेंगे जी गूगल का CEO तो इतने करोड़ रुपए सैलरी लेता है। एक ही बंदा है भाई, कितने के लोग हैं जो करोड़ों रुपए सैलरी लेते हैं? बहुत रेयर चांस होता है। या तो उस लेवल पे आप मेहनत कीजिए, जो भी काम कर रहे हो कि उस लेवल पे चलना है कि गूगल का CEO बनना है, फिर तो मैं बोलूंगा जॉब बेस्ट है। लेकिन वो कितने हैं, कुछ ही हैं, बहुत हैं, 5-10 लोग होंगे मुश्किल से जो बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, जो करोड़ों में सैलरी ले रहे हैं। अदरवाइज लोग 50-60 हजार रुपए फुल स्टॉप लग जाता है, वहां से ज्यादा, उससे ज्यादा वो नहीं कमा पाते। दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, ये 10% लोग ना एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये नेटवर्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, नेटवर्क बढ़ाने में ध्यान लगाते हैं। ये आप देखोगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कुछ तो आपको अनपढ़ भी मिलेंगे, लेकिन वो करोड़पति हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, ये लोगों को काम पे रखते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, आपने, आम आदमी ने 50 रुपए की योग्यता बढ़ाई थी, ये कहते 50 छोड़ो, हमें 10 वाला भी चलेगा, हमने तो मजदूरी करनी है। 500 लोगों का नेटवर्क बना लिया, अपनी फैक्ट्री में 500 लोग रख लिए, उनसे दिन में 10-10 घंटे काम कराया, और कितने पैसे कमाए, एक दिन के 50,000 रुपए इन्होंने कमा लिए। अब इनका मन हुआ कि 50,000 से काम नहीं चलेगा, लाख रुपए दिन का कमाना है, तो इन्होंने फैक्ट्री में और ज्यादा लोग रख लिए, 1000 लोगों का नेटवर्क बन गया। अब लाख रुपया दिन का आना शुरू हो गया, लाख से मन नहीं भरा, 2 लाख बनाना है, 2000 लोगों का नेटवर्क बना लिया, 2 लाख रुपया आना शुरू हो गया। तो इनका जैसे जैसे ये अपना इनकम बढ़ाना चाहेंगे, क्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग बढ़ाने हैं ना, नेटवर्क बढ़ाना है। और इंडिया में 2 चीजें थोक में मिलती हैं, लोग, और वो कहते हैं ना सलाह और पब्लिक, ये दोनों आपको भर भर के मिलेगी। सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के अंदर है। तो योग्यता की एक सीमा होती है, लोगों की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहे उतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। तो आप देखोगे अंबानी, अडानी, ये जो है, इनकी कंपनीज के अंदर लोग कितने काम करते हैं, हजारों की गिनती में लोग इनके अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से आज ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आम आदमी योग्यता पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आज ये नहीं कह रहा अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को सुन रहा है कि नहीं मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है, कीजिए, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अपनी महत्वता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आगे की एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको मैं बताता हूं अमीर कैसे बना जाए। जानना चाहोगे जी, कौन कौन है जो जानना चाहेगा कि अमीर कैसे बना जाए? कौन कौन साथी हैं पहले तो जो अमीर बनना चाहते हैं? तो चैट में उनके फ्यूचर मिलेनियर बिलेनियर्स के कमेंट आने चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अरे मांगे तो सही, भगवान हर जगह पे आज वो भी देख रहा है कि कौन साथी हैं जो उठ के चैट में यस टाइप करने की मेहनत कर रहे हैं, और कौन पीछे आराम से बैठे हैं कि कोई नहीं, बाकी तो कर ही रहे हैं, कौन सा मेरे से फर्क पड़ता है। भगवान देखते हैं, जो मांगते हैं ना
वही हमें मिलता है। तो किसी से ना मांगे, भगवान से जरूर मांगे। ठीक है जी। अमीर कैसे बने, आइए जानते हैं। तो दुनिया के सबसे पहले अरबपति हुए थे जे पॉल गेटी। उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था हाउ टू बी रिच, हिंदी में नाम है अमीर कैसे बने। उस बुक के अनुसार ना उन्होंने अमीर बनने के, क्या बात है जी, सभी बनना चाहते हो, सभी साथियों के धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। मुझे भी मजा आ रहा है आज इस सेशन को कंडक्ट करते हुए। तो उन्होंने अपनी उस बुक के अंदर 3 प्रिंसिपल्स बताए थे, 3 काम बताए थे कि ये 3 काम आप कर लो अगर आप अमीर बनना चाहते हो। तो पहला काम क्या था, अपना खुद का व्यापार शुरू करें, अपना खुद का व्यापार शुरू करना है। दूसरा काम क्या करना था, अपनी इनकम विभिन्न स्रोतों से आनी चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके होने चाहिए। सिर्फ एक एक सोर्स पे डिपेंड नहीं करना कि मेरी जॉब है वहां से सैलरी आ रही है, सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड नहीं होना। मेरी एक दुकान है, दुकान से पैसे आ रहे हैं, सिर्फ एक दुकान पे डिपेंड नहीं करना। तो मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, अलग अलग जगह से आपकी इनकम आनी चाहिए, दूसरा ये था। तीसरा रूल ये था कि आपकी वजह से दूसरे लोग भी अमीर बने। आप ऐसा काम करो जिसमें आप सिर्फ अकेले पैसे ना कमाओ, दूसरे लोगों को भी आप अमीर बनने में मदद करें। अगर आपके काम की ये 3 खूबियां हैं तो आप भी अमीर बन सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले फॉलो किया था रे क्रो ने। तो रे क्रो ने अमीर बनने के नियमों पे काम किया। कैसे किया, उसने ना एक रेस्टोरेंट ओपन किया, एक होटल बनाया खाने पीने के जो होते हैं ना रेस्टोरेंट। तो उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया खाने पीने की आइटम्स का। तो सबसे पहला रूल फॉलो हो गया जी, अपना खुद का व्यापार करना। और उसका जो बनाने की रेसिपी थी ना, उसका खाना इतना ज्यादा टेस्टी था, लाजवाब था, लजीज था, उसके एरिया के अंदर वो फेमस होना स्टार्ट हो गया। लोग लाइनों में लग लग के ना उसके यहाँ पे खाना खाने आते थे। जो भी आइटम बनाता था, क्या बनाता था आपको मैं बाद में बताऊंगा वो क्या बनाता था, आपको पता भी होगा है ना, जो रेकरो को जानते हैं, इसकी स्टोरी सुनी है। तो वो बड़ा फेमस हो गया अपने इलाके के अंदर। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैंने खुद का बिजनेस तो शुरू कर लिया, अब बाकी के 2 जो नियम उसने जे पॉल गेटी ने बताए थे उस पर काम किया जाए। उसने अपने राज्य के जितने भी अमीर लोग थे उनकी मीटिंग बुलाई, फिजिकल मीटिंग हुई, टेबल टॉक हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं अपना रेस्टोरेंट आपके शहर में भी खोलना चाहता हूं। तो सब खुश हो गए कि बहुत बढ़िया बात है, इतनी दूर जाना पड़ता था, इतना ये फेमस है, हमारे शहर में भी रेकरो अपना रेस्टोरेंट ओपन करेगा, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। रेकरो करो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं ओपन करूंगा, ओपन करोगे आप, पैसा होगा आपका, उसे चलाओगे भी आप, काम भी आप करोगे, सब कुछ आप करोगे। मैं आपको 2 चीजें दूंगा, बदले में आप मुझे 100 रुपए डेली के देना। कहते जी कौन सी 2 चीजें, वो कहते सारा खर्चा तामझाम आपका। एक तो मैं आपको रेसिपी दूंगा कि जो इतना टेस्टी मैं खाना बनाता हूं वो बनाने के पीछे का सीक्रेट क्या है, एक तो वो रेसिपी आपको दूंगा। दूसरा, आपको मैं अपने ब्रांड का नाम दूंगा, क्योंकि मेरा नाम चला चलाया, मैं फेमस हूं, एक चला चलाया ब्रांड है। सेम आप अपने होटल का नाम भी मेरे नाम से रख लीजिएगा तो आपका काम भी चल पड़ेगा, टेस्ट भी सेम होगा, नाम भी सेम होगा। तो वो हंसने लगे, कहते हैं ले पागल है हम, हमारा दिमाग खराब हुआ है, सारा खर्चा हम करें, मेहनत सब कुछ हम करें और तेरे को बैठे बिठाए 100 रुपए दें, सिर्फ एक रेसिपी और नाम देने का, तूने किया क्या। तो सबने मना कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति था डी जिसने कहा कि मुझे डील मंजूर है, डील डन, काम शुरू करते हैं। तो इसने रेस्टोरेंट ओपन किया। धीरे धीरे कुछ ही महीने में इसका काम भी वैसे ही चलना शुरू हो गया, यहाँ पे भी लोग लाइनें लगा लगा के खाना खाने के लिए आने लग गए, ये भी फुल डिमांड के अंदर आया। इसकी सक्सेस को देख के जो लोग शुरुआत में मना कर गए थे वो भी धीरे 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 वापस आना स्टार्ट हो गए। और इसने हर शहर के अंदर रेस्टोरेंट चलने शुरू हो गए। हर रेस्टोरेंट को ये रेसिपी देता था, उनका नाम इसके नाम से था, जो भी इसके होटल का नाम था, प्लस बदले में उनसे सिर्फ 100 रुपए डेली का लेता था। आप 1000 कमाओ, लाख कमाओ, सब आपका, कहता मुझे सिर्फ 100 रुपया दे दो। अब इसने तीनों रूल्स को फॉलो कर लिया। पहला, खुद का व्यापार ओपन कर लिया। दूसरा, अब इनकी जो इनकम है ना वो एक बंदे से नहीं आ रही, अलग अलग होटलों से आ रही थी, अलग अलग रेस्टोरेंट से आ रही थी, यानी विभिन्न स्रोत बन गए इनकम के। और तीसरा, दूसरों को अमीर बनने में मदद करना। अब इसकी वजह से ABCDEFG इन सबके पास पैसा जा रहा था, सब पैसा कमा रहे थे। जब दूसरे लोग भी अमीर होंगे तो ये तीनों रूल्स फॉलो किए। और इस बंदे के जो होटल का जो रेस्टोरेंट था उसका नाम पता है क्या था,
अगर किसी को पता है तो चैट में जरूर बताइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस बंदे के, जी हाँ, जितेंद्र जी ने सबसे पहले आंसर किया, इसके रेस्टोरेंट का नाम था, नहीं है, मैकडोनल्ड्स। सुना है जी मैकडोनल्ड किसी ने? तो ये जो कहानी हम सुन रहे थे, बात जो हम कर रहे थे, ये मैकडोनल्ड्स की थी, ये मैकडोनल्ड्स के ऑनर की थी। किस तरह से, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, मैंने तो बड़े शॉर्ट में बता दिया, मूवी देखोगे 2-3 घंटे के अंदर, अच्छी मूवी है। बिजनेसमैन लोगों की लाइफ पे जो मूवीज बनी होती है ना, जैसे मैकडोनल्ड के ऊपर बनी हुई है, गुरु मूवी बनी हुई है जिसमें धीरू भाई अंबानी के बारे में है, और भी बहुत सारी मूवीज है, उनको देखा कीजिए, बहुत कुछ वहां से हमें सीखने को मिलता है, कामयाब लोगों से सीखिए। तो मैकडोनल्ड के आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 36,000 से ज्यादा आउटलेट हैं साथियों, 36,000 से ज्यादा आउटलेट। क्या किया इस बंदे ने? चेन बनाई। ये अगर अगर ये किसी को बोलता होगा कि क्या बिजनेस है, मान लो इसका लोग मजाक, क्या लगता है इसका मजाक उड़ाते होंगे कि है रे करो तेरी चेन है, तू तो चेन बनाता है, चेन सिस्टम में काम करता है। क्या इसको शर्म आती होगी बताते हुए? भाई आज जिसने चैन बनाई है, आज वो लोग चैन की जिंदगी जी रहे हैं। अरे बेचैन तो वो हैं जो चैन नहीं बना पाए, जो किसी और की चैन के अंदर एडजस्ट होके बैठ चुके हैं। तो जिन लोगों ने चेन बनाई है, ये प्राउड से बोलते हैं कि मेरी रेस्टोरेंट की चेन है। रिलायंस वाले प्राउड से बोलते हैं मेरी पेट्रोल पंप की चेन है, केएफसी की चेन है, किसी की किस चीज की चेन है। जो चेन बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, आज देखो वो है कहाँ पे? दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो नेटवर्क ही तो बना रहे हैं, चेन ही तो बना रहे हैं। आइए बात करते हैं कामयाबी की परिभाषा की। हमने पीछे जॉब वालों की देख ली, स्टूडेंट्स की देख ली, दुकानदारों की देख ली, अब देखते हैं मैकडी वाले की। जो परिभाषा थी, 3 चीजें थी, पैसा, समय और सुरक्षा। क्या इसके पास पैसा है जी? ये तो 1965 से पहले की बात है कि 100 रुपया उस टाइम लेना था, आज तो हजारों रुपए में, करोड़ों रुपए में ये चार्ज करता है। चलो 100 ही मान के चलते हैं। 36,000 आउटलेट से दिन का 100 रुपए भी ऐसे आ रहे हैं, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? 36 लाख रुपए। यानी पैसा तो है, पैसा तो खूब कमा रहा है, हालांकि ये करोड़ों में कमा रहा है। दूसरा पैमाना समय। क्या समय होगा? अरे इसने कौन सा 36,000 के जाके झाड़ू लगाना है, शटर ओपन करना है, इसने कुछ नहीं करना है, आज इसको बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं। समय ही समय है, ये बंदा आज काम नहीं करता। तीसरा, सुरक्षा, सिक्योरिटी। मैं कहता हूं 36,000 में से 100 आउटलेट बंद भी हो जाएं, 100 छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा 1,000 आउटलेट बंद हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मंदी आ गई, 1,000 आउटलेट बंद हो गए, 35,000 रह गए। तो आज ये इसकी कमाई 36 लाख की जगह 35 लाख आ गई, तक क्या इसकी बीवी इससे लड़ाई करेगी कि नहीं जी आज खाना नहीं मिलेगा? आज 36 लाख नहीं, आज 35 लाख आए हैं, 1 लाख का नुकसान हो गया जी, बच्चे की फीस कहाँ से भरेंगे, घर के खर्चे कहाँ से चलाएंगे, सब्जी कहाँ से लेके आऊंगी? क्या ऐसे सुनने को मिलेगा? अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहेंगे कोई बात नहीं, 35 लाख भी बहुत है। तो सिक्योरिटी देख रहे हो किस लेवल की, और आप हैरान हो जाओगे सिक्योरिटी इस लेवल की है। इस बंदे को, रे क्रो को, मरे हुए भी 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तकरीबन 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी मैकडोनल्ड जो रे क्रो का परिवार है, वो आज दुनिया के टॉप अरबपति की सूची में आता है। आज भी वो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में से एक है। इसे बनाने वाला इस दुनिया से जा चुका है। ये होती है सिक्योरिटी जो इस लेवल के बिजनेस से मिलती है, पैसिव इनकम सोर्स से मिलती है, नेटवर्क से मिलती है, जो चेन बनाने से मिलती है। आपने डिसाइड करना है चैन बनाना है या बेचैन रहना है। और आप बोलोगे जी इसका हमारे बिजनेस से क्या ताल्लुक आता है, उस पे भी आते हैं। तो 1960 के दशक में फिर सोचा गया, क्यों ना पहले ये पावर सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, रे क्रो ही आगे बना सकता था। फॉर एग्जांपल मालिक ही आगे फ्रेंचाइजी दे सकता था, आगे वाले नहीं दे सकते थे। तो 1960 में एक नया मॉडल बना, एक नई शोध की गई कि क्यों ना ये पावर आगे वालों को भी दे दी जाए। जैसे ए आया था, बी सी डी थे, कि डी को भी पावर दे दी जाए कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी बनाए, वो भी अपने इनकम कमीशन उनसे बनाए। तो आगे जाके फिर डी ने भी आगे फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, आगे वालों ने फिर आगे फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, और आगे आगे ये चीज फैलनी शुरू होगी, जिससे आज के समय में हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था। आज नेटवर्किंग के अंदर हमारे पास क्या पावर है? यहाँ पे सिर्फ एमडी के पास पावर
पावर नहीं है कि वो आगे फ्रेंचाइजी दे सकता है, हमारे पास भी है। आपने फॉर एग्जांपल मुझे ज्वाइन कराया, मैं जितना काम करूंगा आपको प्रॉफिट आएगा। मैंने आगे रजनी जी को ज्वाइन कराया, वो काम करेंगे, मुझे भी आएगा आपको भी आएगा। रजनी जी ने आगे कमला जी को कराया, उन्होंने आगे कराया, आगे करते करते जितना नेटवर्क बढ़ता जाएगा सब अमीर होते जाएंगे, सब पैसा कमाते जाएंगे। आज नेटवर्किंग में तीनों काम हो रहे हैं। खुद का बिजनेस है, यहाँ पे आप खुद के मालिक हो। ये मत सोच के चलना ये कंपनी का बिजनेस है, आप ओनर हो भाई। आपकी चाहे 8% चाहे 16% हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। आपका खुद का बिजनेस हुआ, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जितनी ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, जितनी ज्यादा आप टीमें बना सकते हो, यानी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मेरे ज्ञान खान जी काम करते हैं तो भी मुझे फायदा पैसा आएगा, रामदेव जी करेंगे वो भी आएगा, अदर स्टेटों में होगा तो भी मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन गई इस इंडस्ट्री की वजह से। और तीसरा तीसरा जो रूल था, दूसरों को अमीर बनने में हेल्प करना। अब टीम आपकी बनी, हम टीम की हेल्प करेंगे, उनके साथ काम कराएंगे, टीम भी पैसा कमाएगी और आप भी कमाओगे। ये तीनों रूल जो हाउ टू बी रिच बुक के अंदर दुनिया के पहले अरबपति ने लिखे हैं कि अमीर बनना है तो ये 3 काम कर लो, वो 3 के 3 काम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेंगे। आइए देखते हैं जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं। मेरी मत सुनो, इनकी सुन लो जी। जानते हो जी इन्हें? राइट के अंदर हैं दुनिया के सबसे जो टॉप के सबसे फेमस जो ऑथर हैं, राइटर हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। इनका मैं बहुत फैन हूँ, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, 21st सेंचुरी बिजनेस, बिजनेस स्कूल, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने रीड की, बहुत कुछ इनसे सीखा। इनकी बदौलत आज मेरी जो भी छोटी मोटी कामयाबी ली है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनसे सीखा, इनको पढ़ पढ़ के सीखा है। और दूसरे लेफ्ट वाले के तो जरूर जानते होंगे, रॉबर्ट टी कियोसाकी को शायद कम लोग जानते होंगे। लेफ्ट में कौन है जी? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दुनिया की जो सुपर पावर देश माना जाता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं? वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताबें लिख रहे हैं। हम बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, अमेरिका के अंदर 70% लोग नेटवर्किंग करते हैं। अरे अमेरिका का राष्ट्रपति भी नेटवर्कर है। अब इनके बारे में पढ़ के देखना, रियल स्टेट के अंदर ये नेटवर्किंग करते थे, आज जीरो से हीरो बन के आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं नेटवर्कर लोग। और हम, मेरी मासी का लड़के ने की थी जी, वो कहता कुछ नहीं रखा इन कामों में। मेरे बड़े भाई कहते ये काम नहीं चलते होते। मेरे चाचा ने मना कर दिया जी, पापा ने मना कर दिया। अरे चाचा मामा ताया क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़े हैं? मैं देखो रिश्तों की मैं कदर करता हूं। मैं एज अ बिजनेसमैन अगर लेके चलूं, तो अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं तो मैं चाचे ताए को फॉलो नहीं करूंगा, बुआ के मासी के लड़के को फॉलो नहीं करूंगा, मैं उन लोगों को फॉलो करूंगा जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, जो करोड़पति हैं। हाँ, मेरे चाचे के लड़के भी अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं फिर मैं उनको भी फॉलो करूंगा, क्योंकि वो कामयाब है तो मुझे सिखा सकते हैं। अरे वो तो खुद बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद उनको पता नहीं जिंदगी में कुछ बनेगा नहीं बनेगा, उनसे जाके हम सलाह लेने लग जाते हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस करूं ना करूं। भाई कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को फॉलो करो। आपने डॉक्टर बनना है, सलाह किससे लोगे? हलवाई से कि डॉक्टर कैसे बना जाए? पेट में दर्द है जी, हलवाई जी दवाई दे दो, जलेबी खिला देगा, दर्द और बढ़ जाएगा। पेट में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर बनना है डॉक्टर से सलाह लो, वकील बनना है वकील से सलाह लो, पुलिस में जाना है पुलिस वाले से सलाह लो। बनना हमने पुलिस वाला होता है, सलाह हम मोची से लेना शुरू कर देते हैं या किसी और प्रोफेशन वाले से लेना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं जी कामयाब नहीं हुए, मेरी तो किस्मत माड़ी है। अरे किस्मत क्या करेगी? खुद का दिमाग लगाओ ना भाई। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हमारे आइडल कौन है? आइडल बनाएं अपना, किस जैसा बनना चाहते हैं बनाएं, डिसाइड करें, मेंटोर सेट करें। आपको दुनिया के ताने मेने वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने एक रील देखी थी कि अगर आप कामयाब ना हो पाए, क्या ये जो समाज की हम सुनते हैं, चाचे का लड़का, बुआ का लड़का, मासी का लड़का, जो भी आपको सलाह देते हैं, क्या वो आपको पैसे देंगे कि कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली तेरे को 10,000 मेरे से ले जा करना? कोई घर में प्रॉब्लम आई, भाई कोई नहीं खड़ता, फोन उठाना बंद कर देता है। आज रिश्तेदार भी उसी की है ना जो अच्छा पैसा कमा रहा है। 2 सके भाई हैं, एक कच्चे मकान में रहता है, दूसरे ने कोठी डाली हुई है, तो रिश्तेदार भी कोठी वाले के पास रात रुकना पसंद करेंगे ना कि कच्चे घर वाले के पास।
वो भी पैसे देख के। 99% खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तो सोचिए, सलाह लेने से पहले सलाह ले किसकी रहे हो। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे अरे ये तो अंग्रेज हैं, ये तो फॉरेनर है, इंडिया की बात करो। इनको जानते हो जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने रॉकेट बनाई थी इंडिया के अंदर। जो परमाणु बॉम्ब था वो इनके ही अंडर, इनकी अगुवाई के अंडर ही इंडिया के अंदर बनाया गया था। जो सुपर पावर इंडिया बना ना, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वजह से बना हुआ है। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार है। इन्होंने कहा था, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। आप ये कहता है ये 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है। ये हर लड़का और लड़की को अपनी यंग एज के अंदर तो एटलीस्ट एक बार जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ का बेस्ट चीज को मिस कर दोगे। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और हम क्या सोचते हैं? मेरे चाचा ने बोला इस काम में कुछ नहीं रखा। आपने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है, आपने आइडल किनको बनाना है, आपने फॉलो किसको करना है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति देखा जी इनको? ये चौक के अंदर वो गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं, जानते हो जी? बिल गेट्स। भाई दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। कितने साल, ये बचपन से लेके मैं इनको नंबर 1 पे देखता आया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर। इन्होंने जो विंडो वगैरह ये सिस्टम चलते हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अभी चलो ये एलोन मस्क, जेफ बेजोस ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन आज भी टॉप 5 के अंदर आते हैं। इनसे पूछा गया कि अगर आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़े, आज आप जीरो हो जाओ, तो दोबारा से आप उसी मुकाम पे पहुंचने के लिए क्या करोगे? ये कहता मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करूंगा। आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कौन बोल रहा है? बिल गेट्स। हम किनकी सुनते हैं? आपने डिसाइड करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है आपने क्या करना है लाइफ के अंदर। समझदार बनिए, समझदारी से डिसीजन लीजिएगा। नेटवर्किंग के अंदर भी साथियों रेवोल्यूशन हुआ है। लास्ट आपको एक टॉपिक बताता हूं, उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करते हैं। वैसे तो बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, आगे मौका मिलेगा उसके अंदर हम शेयर करेंगे। नेटवर्किंग के अंदर भी ना, आपने सुना होगा कि लोगों ने काम किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। लोग आ गए इस प्लेटफॉर्म के अंदर, फिर भी वो रो रहे हैं, कमियां निकालते हैं। हुआ क्या ना, आज तक इंडिया के अंदर ना मैक्सिमम पहले क्या चला करती थी? जनरेशन कंपनियां चला करती थी। ये जनरेशन कंपनियां क्या थी? इनके ना अंदर ना शुरुआत में पैसा नहीं आता था, शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता था, समय लगता था। इनके अंदर ना रैंक होते थे, आप जी ये मैनेजर बनो जी, एम्बेसडर बनो जी, फलाना डायरेक्टर बनो जी, फिर जाके आपको इनकमें आएंगी, फिर जाके आपको अच्छा पैसा आना स्टार्ट होगा। वो मैनेजर डायरेक्टर बनते बनते 3 4 5 साल निकल जाते थे। इतनी देर में वैसे बंदा नेगेटिव होके घर बैठ जाता है। घर वाले जब कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से लोग ना छोड़ देते थे, लेकिन हजारों में से एक आधा बंदा वहां पहुंच जाता था उस लेवल पे। यहाँ पे ये लाइन को जो क्रॉस कर जाता था वो पैसा कमाता था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा नहीं कमाया, कमाया। इन कंपनियों के अंदर करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए, लेकिन वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए। शुरुआत में ही लोग दम तोड़ देते थे, वजह जो भी रही हो। फिर हम इंडियंस ने इस ट्राई एंगल को, कि शुरुआत में पैसा नहीं है बाद में पैसा आता है, इस ट्रायंगल को ही उल्टा कर लिया, बाइनरी सिस्टम ले आए जी। इसमें ये मैनेजर एम्बेसडर ये रैंक ही खत्म कर दिए। पहले दिन जी आप इतना बिजनेस डाल लो, लेफ्ट में डालो राइट में डालो, मैचिंग होगी, पहले दिन ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसमें वो लेवल लुवल का फंडा ही खत्म कर दिया। तो बाइनरी में क्या हुआ? लोग जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दिया, जल्दी कामयाब होना शुरू हो गए, लोगों को लाख लाख रुपया आना स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि लाख 2 लाख से तो ऊपर जा ही नहीं रहे, मेहनत तो करोड़ों की कर रहे हैं, क्योंकि इनमें लग जाती है कैपिंग। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, महीने का लाख 2 लाख, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। तो इसमें भी जैसे जैसे आगे बिजनेस बढ़ता जाएगा, इनकम कम होती जाएगी, कि फुल स्टॉप उस पर लगता रहेगा। तो ये कमियां थी। फिर इसके अंदर कंडीशनें डाल दी कि खुद इतना टारगेट करो, इतने लोगों को ज्वाइन करो, ये करो वो करो। उसके अंदर लोग उलझ के रह जाते थे। इतना मेंटेन करो जी, 3 महीने आपके इतने बिजनेस होंगे, ये इनकम आएगी वो आएगी। हर किसी से नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आते कौन है? आम लोग। आम लोगों को जल्दी पैसा चाहिए था। तो इसी का समाधान लेके आई वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने क्या किया? इन दोनों को प्लस कर दिया। यहां पे बाइनरी भी आती है,
जनरेशन भी आती है। ऊपर बाइनरी में ज्यादा पैसा है, नीचे जनरेशन में ज्यादा पैसा है, यानी यहाँ तो ना ट्रायंगल सीधा है ना पुट्ठा है, यहाँ पे सिक्योर स्केयर बना दिया, चौरस हो गया जी। शुरुआत में भी पैसा, बाइनरी की कैपिंग कितनी है, 25 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। अगर 25 लाख से आपका बिजनेस जा रहा है तो कोई बात नहीं, जनरेशन इनकम उसको कवर कर लेगी। यानी शुरू में भी पैसा, बीच में भी पैसा, बड़े लेवल पे भी जाके पैसा, जो एक्चुअली यही रीजन है आज वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस इतनी तेजी से विकास कर रही है। आज मेरे जैसे सैकड़ों लोग यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आपका खुद का व्यापार शुरू होता है, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बनते हो, आपको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती है। आपकी मर्जी है, आप पंजाब में बिजनेस चला लो, एक टीम आप राजस्थान में बना दो, दूसरी हिमाचल में बना दो, झारखंड में बना लो, महाराष्ट्र में, यूपी में, केरला में, जहां आपका मन करे जितनी मर्जी आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इसी एक ही छत के नीचे आप पैदा कर सकते हो। और आपकी वजह से दूसरे लोग भी अमीर होंगे, सैकड़ों लोगों के घरों में रोजगार जाएगा। और दूसरे ये 3 रूल आप फॉलो करोगे तो जे पॉल गेटी ने जो अपनी बुक में लिखा है, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये अपना आइडल किसको बना के चल रहे हो, पेशेंस है, विजन है भाई। जियो लॉन्च करने के लिए भी अंबानी 2010 से 2016 तक लगा रहा था, 7 साल मेहनत करी थी। इतनी सोच, इतना विजन हमारा है, 7 साल छोड़ो, 1-2 साल हम मेहनत कर पाए, विजन बना के चलें। कोई कहते हैं जी पैसे लगेंगे, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जी। अरे गन्ने की रेडी लगाने के लिए भी ना 70 से 80 हजार पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। क्या लगता है वो 70-80 हजार लगा के, रेडी लगा के लाखों रुपए आ जाएंगे? जो सपने आपने सोचे थे उसे पूरा कर लोगे, ड्रीम इनकम आ जाएगी। देखो मैं गन्ने के रेडी को छोटा नहीं बोलता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप ड्रीमर हो, सपने बड़े हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म भी बड़ा चूज करना पड़ेगा, जहां पे बड़ा आपको, आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास मौका हो कामयाब होने का। और ये साथियों जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है ना, ये अथाह समुंदर है, इतना समुंदर है ना, इस समुंदर से आप गिलास भर लोगे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बाल्टी भर लोगे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप टब भर लो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप पाइपलाइन लगा लो, समंदर का पानी खत्म होता है क्या? तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। आप बताएं जी आपका सपना क्या है, आप बताएं आप कितना यहां से हासिल करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस वो समुंदर है, आपके बड़े से बड़े सपने को ये फुलफिल कर सकता है। आपको गारंटी देता हूं, 10-20-50 हजार के लिए मत आइएगा, लाख से ऊपर एटलीस्ट आपका शुरुआती टारगेट होना चाहिए। लाखों के अंदर आपने अर्निंग कमानी है। आपने जो सपना सोचा भी नहीं ना, इस प्लेटफॉर्म के अंदर दम है आपके बड़े से बड़े सपने को पूरा करने का। अगर आप भी चाहते हो ना अपने परिवार को आज से 2 से 5 साल के अंदर अंदर 90% लोगों से उठा के 10% लोगों के, कामयाब लोगों की सूची में लाना, तो देर ना करें, अपना विश्वास पक्का करें, मजबूत रखें, अपने बिजनेस को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा सीखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इसमें जुट जाना है। फिर किंतु परंतु, शक, किंतु परंतु की कोई जगह नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर, नेगेटिविटी के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। और ये बिजनेस इनहेरिटेड है, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना, सेम बिजनेस अपने परिवार को सौंप के जाएंगे। कल को आपके बच्चों को ये टेंशन नहीं होगी कि हमें जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने में हम इतनी शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, इतने वंडरफुल प्लेटफॉर्म का हम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपको प्राउड होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, आपको प्राउड होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर। और आपको प्राउड होना चाहिए आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा हो, जिस भी अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, अपने ग्रुप पे, अपनी टीम पे, अपनी अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, अपनी इंडस्ट्री में प्राउड करके चलिएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं आपको अपनी हल्की सी अगर जर्नी दिखाऊं ना, पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने कोई बड़ी अभी तक सफलता तो हासिल नहीं की, लेकिन मेरे जो छोटे छोटे ड्रीम थे ना, वो मैं यहाँ से फुलफिल कर चुका हूँ। मेरा तो सबसे मेन चीज, मैं इसमें आया ही इसलिए था, एंजॉय करने के लिए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। पैसा तो जॉब से भी कमा ही लेता, अच्छा खासी मेरी जॉब थी, वहां से भी सैलरी आ रही थी, लेकिन जो लाइफ थी ना, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे
हर दूसरे तीसरे महीने तो कंपनी की तरफ से टूर मिल जाते हैं। अभी हम आगरा जा रहे हैं, ये लास्ट टूर की कुछ झलकियां हैं। वहां पे मैनेजमेंट के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप करोड़पति लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो उनका रंग तो आपको भी चढ़ी जाएगा। करोड़ों नासी लाखों तो कमा ही लोगे। तो कामयाब लोगों का संग करना शुरू करें जी। जब आप ट्रिपल आर्स पे आओगे तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे कामयाब हो रहा है, अलग अलग शहरों के अंदर। ये हम गोवा गए थे, हमारी गोवा की प्यारी सी टीम है, वहां पे हमने एंजॉय किया। हमारी राजस्थान टीम, किशन जी, सब वहां पे आए हुए थे। और ये जयपुर की थी। अलग अलग होटलों के अंदर घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग सिटीज के अंदर। ऐसे ऐसे 5 स्टार होटल के साथ पूरे ग्रुप जाते हैं जी, एंजॉय करते हैं। जो कभी मूवीज के अंदर भी नहीं, मतलब देखा, मूवीज के अंदर देखा करते थे, अच्छा ऐसे होटल भी होते हैं। सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे 5 स्टार होटलों के अंदर एंजॉय करेंगे, ऐसी ऐसी जगहों में घूमने का मौका मिलेगा। कभी हवाई जहाज में भी बैठ के देखेंगे। मैं नहीं बैठा था, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस से पहले मैंने कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया, कभी समुद्री जहाज में नहीं बैठ के देखा, कभी ऐसे 5 स्टार होटलों में लग्जरी जगह पे नहीं गए थे। वो सारे फुलफिल कराए वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने। आज इतना यहाँ से फाइनेंशियली फ्रीडम दे दी ना। अगर अपने लेवल पे भी कभी मन करे ना, दोस्त बोले चलो घूम के आते हैं। हाल ही में जनवरी के अंदर मन बना था 4-5 दोस्तों के साथ, चलो मनाली घूम के आते हैं। चले गए थे। 5 दिनों के अंदर 1 लाख से ऊपर तो हम वैसे वैसे ही घूमने में ही खर्चा करके आ गए थे। सोचा नहीं और किसी को भी फर्क भी नहीं पड़ा। क्यों क्यों? वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की बदौलत आज हर हफ्ते पैसे आ जाते हैं यार। घूमो फिरो एंजॉय करो, जोड़ जोड़ के क्या करेंगे उसको, है ना। पता है आगे बिजनेस और बढ़ना है, और ज्यादा इनकम आएगी। तो जो एंजॉयमेंट, जो लाइफ मैं चाहता था ना, वो मुझे आज मिली है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की बदौलत। अगर आप भी चाहते हो ना लाइफ को एंजॉय करना, जो भी आपका ड्रीम है उसे फुलफिल करना, तो आज से ही जुट जाइए मेहनत करने के लिए। और आगरा के अंदर जरूर चलिएगा। आज तो आपको मैं एक छोटी पिक्चर दिखाई है, वहां पे बड़े पर्दे पे बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। और बहुत कुछ आपके लिए हमने प्लानिंग्स की हैं जो आपको आगरा के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। कल को मिलते हैं जी नए लीडर के साथ। कल हमारा हर रोज शाम को 8 बजे जूम सेशन होता है, जहाँ पे जो हमारे टॉप अचीवर हैं, टॉप लीडर हैं, वहाँ पे आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हर सेशन को अटेंड किया कीजिए, हर लीडर से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल के जूम सेशन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस और फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, नाइस नाइट।